हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग धातु एवं अधातु ठीक क्लास 8 साइंस चैप्टर का जो है सो हम लोग नोट्स का यहाँ पे जितना भी इसका क्वेश्चन बन सकता है उसका हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि धातु के गुण को लिखें। जैसे धातु का जो है सो गुण क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक, तो देखिए क्या क्या गुण होता है। तो धातु के गुण निम्नलिखित है। धातु तन्य होती है। तो तन्य का मतलब क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तन्य का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग खींच खींच कर जितना दूर तक फैलाएंगे वो फैलते चलेगा। तो ये गुण हमारा एक धातु का हो जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर में है धातु आघातवर्ध होता है। आघातवर्ध का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब पीटते हैं तो वो एक पतली चादर के रूप में बदलते जाता है। तो ये हमारा गुण जो हो जाता है, फिर ये धातु का ही गुण होता है। नेक्स्ट हमारा है धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो है सो क्या होता है, अपने अपने से होकर वो करंट को जो है सो पास होने देते हैं। तो ये इसका गुण होता है। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, और ये क्या साथ ही क्या करता है कि ये ऊष्मा को भी आपस में मतलब ये संचरण होने देता है। ठीक, यानी ऊष्मा का भी ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है धातु में एक विशेष प्रकार का आवाज़ भी पाया जाता है। इसको हम लोग सोनोरस या ध्वन्यात्मकता भी कहते हैं। चलिए ठीक, इसमें जैसे हमारा कोई भी जैसे घंटी, स्कूल वाला घंटी आपका जो है सो एक अलग टाइप का आपका जब आवाज़ करता है, तो उसमें क्या होता है कि धातु होता है और वो हमारा एक अलग टाइप का आवाज़, मस्त टाइप का आवाज़ करता है। धातु चमकीला होता है। जैसे आपका हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया, ये सब क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये सब हमारा एक धातु का गुण होता है। चलिए, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और साथ ही ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकीला भी होता है। नेक्स्ट है धातुएं सामान्यतः भूरा रंग की होता है। जो धातु होता है वो मतलब जहाँ खनिज जो हमारा अयस्क या खनिज से निकलता है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसका जो कलर होता है हमेशा क्या भूरा रंग का होता है। ठीक, और सामान्यतः मतलब जितना भी लगभग धातु होता है उसका जो कलर होता है वो यही ब्राउन कलर यानी भूरा कलर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आघातवर्धनीयता से किसे कहते हैं। ठीक, धातुओं को क्या करता है, पीट पीट कर एक पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, धातु को, ये हम लोग कहेंगे इसको आघातवर्धनता कहेंगे। ठीक, यहाँ पे सॉरी गलती लिख दिया है, आघातवर्धिता हो जाएगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो कौन सा गुण, जैसे हम लोग अगर यदि कोई छोटा चीज़ है, मोटा चीज़ है, ठीक, उसको हम लोग पीटेंगे और वो फैलते चलेगा। ठीक, यानी फैलते ऐसे फल मतलब फैल जाए ताकि उसको हम लोग एक पतली चादर के रूप में बदल दें। तो वो हमारा जो है सो एक वो जो गुण हो जाएगा धातु का, हम लोग अगाधवर्धनता कहेंगे। नेक्स्ट हमारा तन्यता। तन्यता मतलब खींचना। ठीक, तन्य तन यानी तन, इसको खींच देना। तो धातुओं को खींच खींच कर एक पतली तार के रूप में बदला जा सकता है। धातु के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। तो हम लोगों ने ध्वन्यात्मकता या सोनोरस, इसको इंग्लिश में हम लोग सोनोरस भी बोलते हैं। ठीक, और कभी कभी क्वेश्चन हम लोगों का सोनोरस भी आ जाता है, तो ध्यान दोनों रखना है कि सोनोरस और आपका जो है सो ध्वन्यात्मकता दोनों एक ही होता है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की आवाज़ पाई जाती है, तो इसको हम लोग ध्वन्यात्मकता कहते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्लास 8 और 9 के लिए भी। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक, तो क्यों रखा जाता है, सोडियम जो होता है क्या होता है, बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होता है। यानी वो हवा से भी रिएक्ट करके क्या कर लेता है, मतलब वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, और ऑक्साइड बना के वो स्वतः अपने जल जाता है। इसलिए उसको जो है सो या तो उसको केरोसिन तेल में डुबोकर हमेशा रखा जाता है ताकि वो हवा से रिएक्ट ना कर सके। चलिए क्या लिखता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि सोडियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होती है जो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके स्वतः जल उठती है। ठीक, और ये अपना ऑक्साइड बना लेता है सोडियम का, तो ये क्या हो जाता है, ये जल जाता है अपने आप, जिसके कारण सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जब धातु जो है सो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। और ये जो उसका प्रकृति होता है ये किस तरीका होता है, तो ये क्षारीय होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा कि धात्विक जो ऑक्साइड होता है वो कैसा, मतलब उसका मतलब नेचर कैसा होता है, वो क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है, तो वो क्षारीय होता है। ठीक, चलिए इसका एक फॉर्मूला है, हम लोगों को रखना है, याद रखना है कि Na+O2। ठीक,
यहाँ पे 4Na प्लस O2, क्योंकि बैलेंस करने के लिए इधर 4Na, सोडियम 4 को चाहिए, इधर भी 4 को, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 से गुना कर दिए हैं। तो सोडियम से ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे तो ये सोडियम का ऑक्साइड बना देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर आते हैं। जब धातु पानी से अभिक्रिया करती है तो क्या होती है? तो क्या होता है, जब पानी जो है सो इसके साथ अभिक्रिया करता है धातु के साथ, तो वे ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। ठीक, जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है पानी तो क्या होता है, वे ऑक्साइड बनाती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु प्लस पानी इक्वल टू धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है? तो क्या होता है, देखिए जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक, चलिए क्या लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लोग एक धातु को ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास एक धातु है, ठीक, कोई Na है, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर देते हैं। ठीक, जैसे यानी हम लोग यहाँ पे H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, Na और SO4 जो है सो साथ में रहेगा, प्लस ये जो H2 है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमारा होता है लवण होता है, ठीक, NaSO4, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर आते हैं। जस्ता कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो जैसे जस्ता कॉपर के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक, जिंक सल्फेट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। जिंक जब जो है सो कॉपर सल्फेट के साथ क्या होता है, अभिक्रिया करता है, तो कॉपर को ये विस्थापित कर देता है, बाहर कर देता है, और इसके साथ SO4 आके जुड़ जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 10 नंबर पर आते हैं। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ये अधात्विक ऑक्साइड बना देता है। जब अधातु जो है सो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग क्या बना देता है, अधात्विक ऑक्साइड। जैसे कार्बन हमारा अधातु हो गया, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये ऑक्साइड बना दिया। तो किस चीज़ का ऑक्साइड, तो कार्बन एक धातु नहीं अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? देखिए जब अधातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो जब अधातु जो है सो क्या होता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, क्योंकि ये जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और जल में ये घुल जाता है। ठीक, अधातु जो होता है वो क्या होता है कि जल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कार्बन अगर यदि हाइड्रोजन ऐसे हमारा कहीं कार्बन को अगर यदि कहीं पे भी छोड़ देंगे इससे हवा में, तो वो क्या करेगा, वो जो होगा उसमें जो मतलब जल है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है सिर्फ। ठीक, और ये जल में घुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर में है कि धातु के उपयोग, बहुत को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी याद रखना है। धातु के उपयोग निम्नलिखित है, तो इसका उपयोग गहने बनाने में किया जाता है, जैसे सोना चांदी का आप लोग पहनते हैं तो वो गहने बनाने में। नेक्स्ट मकान एवं पुल बनाने में, तो पुल बनाने में लोहा का जो यूज किया जाता है। मकान बनाने में जैसे आपका स्टेशन बनता है तो वहाँ पे भी क्या करता है, तो ये लोहा का यूज करता है, तो ये मकान बनाने में भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर में है थर्मामीटर बनाने में। आप लोग थर्मामीटर देखे होंगे जिससे आप लोगों का बुखार तापमान आपका मापा जाता है कि टेम्परेचर क्या है। तो उसमें जो होता है एक द्रव होता है, पारा होता है, ठीक, वो हमारा एक धातु होता है, उसका उपयोग जो है सो उसमें किया जाता है थर्मामीटर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 में है कि बर्तन एवं मशीन उपकरण बनाने में, और जैसे आपका कोई भी बर्तन हो जाए तो आपका उसका उपयोग जो है सो धातु के द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपका कोई बाल्टी उल्टी हो गया, ठीक, कोई भी बर्तन आ जाए तो वो हमारा एक धातु होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में है कि अधातु के उपयोग को लिखें। अधातु का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो वस्तुओं को जलाने के लिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु नहीं जल पाएगा, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है कि हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो इसको वस्तुओं को जलाने में। और वो ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है, यानी अधातु का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वस्तुओं को जलाने में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 2 में है कि क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण में। क्लोरीन का जो उपयोग होता है, हमारा जो गंदा पानी रहता है, ठीक, उसको हम लोग ठीक करने में किस चीज़ का यूज करते हैं, तो वो हमारा अधातु क्लोरीन होता है। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर में है नाइट्रोजन का उपयोग भोजन के संरक्षण में। तो नाइट्रोजन का जो उपयोग किया जाता है आपका भोजन संरक्षण में, जैसे आप लोग कुरकुरे उरकुरे का पैकेट देखे होंगे और खाए भी होंगे, ठीक, तो वैसे उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ठीक, वो हम लोगों का लिवर उवर सारा चीज़ उसको मटेरियल ख़त्म कर देता है, मतलब वो बीमार करने के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसलिए सबसे बच के रहिए, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत दिन तक आपका कुरकुरे उसमें रखा हुआ रहता है, लेकिन जैसे कि तैसे रह जाता है, तो वो किसके कारण, तो वो नाइट्रोजन गैस के कारण, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिसके कारण वो वस्तु जो है सो काफ़ी दिन तक वो सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में है हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन का उपयोग जैसे हाइड्रोजन बम बनाने में, या फिर जब कोई लॉन्च किया जाता है मिशन उशन, तो उसमें भी क्या होता है, इसका रूप जो है सो वहाँ पे जलाने के लिए यानी ऊपर भेजने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापन कर देते हैं, तो उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे Zn+ ऐसे CuSO4 है, ठीक। जैसे ये अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, तो ZnSO4 और Cu को बाहर कर देगा, ठीक। तो क्या यहाँ पे हो रहा है कि जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। यानी यहाँ पे देखिएगा ये जो जिंक है क्या है, कम नहीं, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है किसकी अपेक्षा में, तो ये कॉपर की अपेक्षा में, ठीक। तो इसलिए जो सल्फेट है इससे छीन के अपने पास ले जा रहा है और इस कॉपर को अकेले छोड़ दिया है यहाँ बार में, ठीक। यहाँ पे देखिए इसका जो इक्वेशन है ZnSO4 + Cu, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया करता है। चलिए ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सूक्ष्मजीव के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।